तो आज हम इसका अगला पैराग्राफ पढ़ते हैं। पिछले पैराग्राफ में इसने एक सवाल उठाया था कि क्या ह्यूमन मेमोरी इतनी कमज़ोर है, तो फिर इसी के अगेंस्ट इसने बात कही कि ऐसा भी नहीं है, इंसानी दिमाग जो है कई चीज़ें याद रखता है। अब आगे पढ़ते हैं। There are, it must be admitted, some matters in regard to which the memory works with less than its usual perfection. तो कहता है there are, it must be admitted, यानी कि ये मानी जानी चाहिए बात, it must be admitted, there are some matters in regard to which memory works with less than its usual perfection. यानी कि हमें ये बात माननी चाहिए कि कुछ मैटर्स में, कुछ मसलों में, इन रिगार्ड टू विच मेमोरी, जिनके रिगार्ड में, जिनकी बात करते हुए मेमोरी वर्क्स विद लेस देन इट्स यूजुअल परफेक्शन, मेमोरी काम करती है अपनी यूजुअल परफेक्शन से कम तरीके से। ऊपर के पैराग्राफ में हमने पढ़ा कि इंसानी मेमोरी इतनी कमज़ोर भी नहीं है, वो कई चीज़ें याद रखता है, अच्छी मेमोरी है जनरली इंसानों के पास, लेकिन कुछ मसलों में इंसानी मेमोरी जो इसकी अपनी परफेक्शन है, यूजुअल परफेक्शन, जो आम परफेक्शन है, कुदरत ने दी है इंसान को, उस परफेक्शन से इंसानी मेमोरी कम तरीके से काम करती है, लेस देन इट्स यूजुअल परफेक्शन से काम करती है। It is only a very methodical man, I imagine, who can always remember to take the medicine his doctor has prescribed for him. It is only a very methodical man. ये सिर्फ बहुत ही मेथोडिकल मैन होता है, सिर्फ मेथोडिकल मैन कहता है, I imagine, जो मैं तस्वर करता हूँ, can always remember to take the medicine, जो हमेशा याद रखेगा मेडिसिन ले लेना, his doctor has prescribed for him, जो उसके डॉक्टर ने उसके लिए प्रेस्क्राइब किया है। जो उसके डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब किया, उसके लिए जो दवाई प्रेस्क्राइब की, उसके लिए दवाई जो दी, उसके लिए जो नुस्खा दे दिया, दवाई लिख के दे दी, ये सिर्फ मेथोडिकल मैन ही है, वो हमेशा याद रख सकता है। यानी कि मेथोडिकल मैन ही याद रख सकता है। मेथोडिकल मैन जो मेथड पे चलता है, जिसका एक सिस्टम है, जो एक तरीके से है, जिसने एक जिंदगी में एक तरीका राइज किया है, जो बहुत ही मॉरलिस्टिक अंदाज में चलता है, बहुत ही डिसिप्लिन्ड आदमी है, उसके लिए है कि वही याद रख सकता है अपनी दवाई खाना वक्त पर ले लेना, जो दवाई उसके डॉक्टर ने उसके लिए प्रेस्क्राइब की है। This is more surprising because medicine should be one of the easiest things to remember. कहता ये और भी ज्यादा सरप्राइजिंग है, ये और भी ज्यादा हैरान कुन बात है, because medicine should be one of the easiest things to remember, क्योंकि मेडिसिन होना चाहिए सबसे easiest thing, सबसे आसान चीज मेडिसिन ही होना चाहिए, दवाई ही होनी चाहिए याद रखने के लिए, easiest thing to remember होना चाहिए मेडिसिन ही, दवाई ही होनी चाहिए सबसे आसान याद रखने के लिए। As a rule, it is supposed to be taken before, during or after meals, and the meal itself should be a reminder of it. ये बताया इसने कि ये जिस थिंग होना चाहिए रिमेम्बर करने के लिए। क्यों? एज अ रूल, जनरल रूल के हिसाब से, यानी कि जनरल अगर एज अ रूल इसको माने तो इट इज सपोज टू बी टेकन बिफोर, ड्यूरिंग और आफ्टर मील्स। ये सपोज किया जाता है, यानी डॉक्टर आमतौर से हमें इस तरह से दे देते हैं इसको खाने के लिए कि ये खाओ खाना खाने से पहले, खाना खाने के दौरान, या खाना खाने के बाद, बिफोर मील्स, ड्यूरिंग मील्स या आफ्टर मील्स। यही जनरली इसके लिए इसकी प्रेस्क्रिप्शन होती है इसके खाने के लिए, दवाई खाने के लिए। तो इस हिसाब से ये आसान होना चाहिए, क्योंकि खाना खाने के साथ याद रहना चाहिए था। एंड मील इटसेल्फ शुड बी अ रिमाइंडर ऑफ इट, और खाना ही इसका रिमाइंडर होना चाहिए था, खाना इसको याद कराने वाला होना चाहिए था। लेकिन द फैक्ट रिमेन्स, हकीकत बाकी रहती है, हकीकत ये है, however, that few but the moral giants remember to take their medicine regularly. लेकिन हकीकत रहती है कि चंद जो मॉरल जाइंट्स हैं, जो मॉरल बड़े लोग हैं, जाइंट होता है बड़े, जो देवकल बहुत ही बड़ा वजूद वाले, जो माना जाता है कि कुछ जो पिछले ज़माने में, आज के ज़माने में जो कहीं बहुत बड़ी किस्म की वो वजूद वाले कोई लिविंग क्रिएचर्स रहते हैं, उनको जाइंट्स कहते हैं। तो यहाँ इंसानों के बारे में लिखा गया है, मॉरल जाइंट्स, मॉरल
जाइंट जो तो मॉरली बहुत बड़े लोग हैं, जो मॉरल बुनियाद पर बहुत बड़े लोग हैं। तो मॉरल होता है जो डिफरेंशिएशन है गुड और बैड थिंग्स की, अच्छे और बुरे की तमीज करने को कहा जाता है मॉरल। तो ऐसे लोग जो मॉरलिटी रखते हैं, अच्छे बुरे की तमीज करने वाले बड़े डिसिप्लिन लोग जो बड़े अच्छे अच्छे बुरे की पहचान रखते हैं, राइट और रॉन्ग की पहचान रखते हैं, अम, तो उन वही लोग जो है रिमेंबर टू टेक देयर मेडिसिन रेगुलरली, वो याद रखते हैं अपना मेडिसिन रेगुलरली ले लेना, अपनी दवाई को लगातार मुतवातर तरीके से ले लेना, यही हकीकत बाकी रहती है। यही चंद लोग ही हैं जो याद रखते हैं। गो के मील याद कराने वाला, यानी आम आदमी के लिए तो खाना खाना ही याद कराने वाला होना चाहिए था। इस दवाई खाने के टाइम को याद कराना चाहिए था, दवाई खानी है, याद रहना चाहिए था खाने के साथ ही, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो याद रखते हैं वो चंद मॉरल जाइंट्स हैं, जो बहुत बड़े मॉरलिस्टिक लोग हैं, वही याद रखते हैं। Certain psychologists tell us that we forget things because we wish to forget them. कुछ साइकोलॉजिस्ट, सर्टन साइकोलॉजिस्ट, बहुत साइकोलॉजिस्ट टेल अस, वो बताते हैं हमें, दैट वी फॉरगेट थिंग्स बिकॉज वी विश टू फॉरगेट देम। वो बताते हैं, वो साइकोलॉजिस्ट हमें बताते हैं कि हम चीज़ें भूल जाते हैं क्योंकि हम विश करते हैं उनको भूलना, हमें ख्वाहिश रहती है हम उनको भूल जाएं। ये कुछ साइकोलॉजिस्ट का कहना है। साइकोलॉजिस्ट यानी कि ऐसे साइंटिस्ट, ऐसे एक्सपर्ट्स जो माइंड की स्टडी करते हैं, माइंड बिहेवियर, इंसानी बिहेवियर कैसे टेंड करेगा, इंसानी इंसान का रवैया कैसा रहेगा, इंसान का दिमाग क्या सोचेगा, इंसान आगे क्या करेगा, ये साइकोलॉजिस्ट की स्टडी होती है। एक होते हैं न्यूरोलॉजिस्ट, एक होते हैं साइकोलॉजिस्ट। न्यूरोलॉजिस्ट बेसिकली जो ब्रेन की स्टडी करते हैं प्लस साइकोलॉजी की स्टडी करते हैं, वो न्यूरोलॉजिस्ट कहलाते हैं। लेकिन साइकोलॉजिस्ट जो खाली माइंड की स्टडी तक अपने आप को रखते हैं, जैसे साइको एनालिसिस दिया था इसके इसने सिगमंड फ्राइड ने, तो वो बुनियाद थी साइकोलॉजी की बुनियाद बुनियाद पर कि इंसानी दिमाग को साइको एनालिसिस की बुनियाद पर उसमें जो मतलब डिजीज़ है, जो मसला है, जो बीमारी है, उसमें जो प्रॉब्लम आ रही है दिमाग के अंदर, तो वो उसको वो एक्सप्लोर करके माइंड के बारे में उससे पेशेंट से पूछते हुए पूछा जाए, तो वो शायद फिर बता दे कि उसके जो पुराने दौर में कहीं क्या वाकया हुआ जिसका असर बाकी रहा। तो ऐसे इस तरह से ट्रीटमेंट को उसने साइको एनालिसिस का ट्रीटमेंट कहा था। तो ये भी इसी तरह से साइकोलॉजिस्ट जो हैं इसी बुनियाद पर चलते हैं। कई किस्म की थ्योरीज आ गई हैं साइकोलॉजी के बारे में, लेकिन बुनियादी बात यही है, ये ब्रेन से हट के जो स्टडी है इंसानी बिहेवियर के बारे में, खास करके उसको साइकोलॉजी कहा जाता है। तो कुछ साइकोलॉजिस्ट हमें बताते हैं दैट वी फॉरगेट थिंग्स बिकॉज वी विश टू फॉरगेट देम। तो वो बताते हैं हमें कि साइकोलॉजिस्ट बताते हैं हमें कि हम चीज़ें भूल जाते हैं क्योंकि हम विश करते हैं, हमें ख्वाहिश रहती है कि हम उनको भूल जाएं, यानी क्योंकि हमें चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं तो इसलिए हम भूल जाते हैं। ये हमारे माइंड में इस तरह से बनावट है हमारी। एंड इट मे बी दैट it is because of their antipathy to pills and potion that people fail to remember them at appointed hours। और कहता है and it may be that, और हो सकता है that it is because of their antipathy to pills and potion, कि शायद उनकी एंटीपैथी है, उनकी नफरत है पिल्स और पोशंस के लिए, पिल्स को गोलियों के लिए यानी कि दवाई की गोलियों के लिए, एंड पोशन यानी लिक्विड मेडिसिन के लिए शायद एंटीपैथी है। एंटीपैथी मतलब उल्टी फीलिंग, एंटी मतलब अगेंस्ट, एंड पैथी पैथ से कई हमें रूट से कई वर्ड्स बनते हैं। सिंपैथी वर्ड एक जैसे जनरली हम यूज करते हैं सिंपैथी यानी टू फील टुगेदर, तो इस तरह से पैथ से कई वर्ड्स बनते हैं। तो एंटीपैथी यानी कि जो अगेंस्ट वाली फीलिंग है दवाइयों के लिए, गोलियों के लिए और लिक्विड के लिए, और शायद ये इसी वजह, इट मे बी दैट इट इज बिकॉज ऑफ देयर एंटीपैथी टू पिल्स एंड पोशन, ये इंसानों की एंटीपैथी है पिल्स और पोशंस के लिए, दैट मैनी पीपल फेल टू रिमेंबर देम एट अपॉइंटेड आवर्स, कि बहुत से लोग फेल हो जाते हैं, नाकाम रहते हैं कि वो याद रखें उनको अपॉइंटेड आवर्स पर, यानी जो मखसूस वक्त है उस पर खाने के लिए भूल जाते हैं। दिस डज नॉट एक्सप्लेन हावर
how it is that a lifelong devotee of medicines like myself is as forgetful of them as those who take them most unwillingly. तो कहता है दिस डज नॉट एक्सप्लेन, ये एक्सप्लेन नहीं करता है, ये एक्सप्लेन नहीं करता हाउ ताहम हाउ इट इज दैट अ लाइफ लॉन्ग डेवोटी ऑफ मेडिसिन, कि किस तरह से एक पूरी जिंदगी जो डेवोटी रहा, पूरी जिंदगी जिसने वक्फ की, अपने आप को मखसूस कर दिया, लगा लिया पूरी जिंदगी इसने दवाइयों की तरफ, यानी पूरी जिंदगी जो दवाइयां खाता रहा, किस तरह से उस तरह का इंसान लाइक माई सेल्फ, जैसे कि मैं हूं, जैसे ये आथर बोलता है, रॉबर्ट लिन बोलता है, जैसे कि मैं हूं लाइफ लॉन्ग डेवोटी मेडिसिन का, यानी लगातार दवाइयां खाता रहा, तो किस तरह से वो जैसे कि कोई भी लाइफ लॉन्ग डिवोटी, जैसे कि इसी की तरह रॉबर्ट लिंड की तरह इज एज फॉरगेटफुल ऑफ देम, इज एज फॉरगेटफुल इज एज फॉरगेटफुल ऑफ देम, वो उतना ही फॉरगेटफुल है उनका, ऑफ देम एज दोज हु टेक देम मोस्ट अनविलिंगली, जैसे कि उनकी तरह जो ले लेते हैं उनको बहुत ही अनविलिंगली, बहुत ही गैर दिलचस्पी से, अनविलिंगली जो मेडिसिन लेते हैं, किस तरह से वो भी उसी तरह से लाइफ लॉन्ग डिवोटी जो मेडिसिन के हैं, लाइफ लॉन्ग जो दवाइयां खाते रहे, वो भी उतने ही फॉरगेटफुल होते हैं, वो भी उतने ही भुलक्कड़ होते हैं, भूल जाते हैं उतने ही जितने के वो लोग जो दवाइयों को बहुत अनविलिंगली ले लेते हैं। यानी लाइफ लॉन्ग डिवोटी जो बहुत दवाइयां खाते रहे, यानी जो जिनको दिलचस्पी है दवाइयां खाने के साथ, वो भी उतने ही भूल जाते हैं दवाई खाना जितने के वो लोग जो दवाइयों को बहुत ही गैर दिलचस्पी से ले लेते हैं, जो बहुत ही वो उनको पसंद नहीं होता दवाइयां खाना, लेकिन उनको भी खाना पड़ती है, वो भी भूल जाते हैं। वो उसी हिसाब से लाइफ लॉन्ग डेवोटी ऑफ मेडिसिन भी भूल जाते हैं, यानी सेम टू सेम बात है, कि कोई डिफरेंट नहीं है। द वेरी प्रोस्पेक्ट ऑफ अ न्यू एंड वाइडली एडवर्टाइज्ड केयर ऑल डिलाइट्स मी, the very prospect of a new and widely advertised care all delights me। जो वेरी प्रोस्पेक्ट है, प्रोस्पेक्ट मानेंगे जिसका कोई आगे फ्यूचर में क्या होने जा रहा है, वो प्रोस्पेक्ट कहलाता है। तो जो बहुत ही जो फ्यूचर है एक नई मेडिसिन का, और जो वाइडली एडवर्टाइज्ड केयर ऑल जो होती है उसका प्रोस्पेक्ट, यानी कि बहुत ही एडवर्टाइज की जाने वाली कोई दवाई होती है जिसको केयर ऑल कहा जाता है कि ये दवाई सब बीमारियों के लिए इलाज है, उसको बहुत एडवर्टाइज किया जाता है, और इसका जो प्रॉस्पेक्ट इसका इसका जो अच्छा होने वाला है, कहता है ये मुझे डिलाइट करता है, मुझे खुश कर देता है। कहने का मतलब सीधा है कि जब इसको कोई नई एडवर्टाइज्ड दवाई मिलती है, बताया जाता है एक नई मेडिसिन, नया मेडिसिन आया कि वो उसके हर बीमारी का इलाज है, तो ये बहुत खुश हो जाता है कि अब प्रोस्पेक्ट अच्छा है। कहता है yet even if I have the stuff in my pockets, लेकिन यहाँ तक कि अगर मेरे पास वो स्टफ हो मेरे पॉकेट्स के अंदर, अगर वो दवाई हो मेरी जेब के अंदर, स्टफ से मतलब है द मेडिकल स्टफ ऑफ मेडिसिन, तो मेडिसिन का जो स्टफ मेरी जेब में हो, लेकिन फिर भी क्या होता, आई फॉरगेट अबाउट इट एज सुन एज आवर अप्रोचेस एट विच आई आर टू सॉल्व इट। कहता है मैं भूल जाता हूँ एज सुन एज आवर अप्रोचेस, जैसा जैसा कि वक्त करीब आता जाता है, और आगे आता है, नजदीक आता है, एट विच आई आर टू सॉल्व इट, जिस पर कि मुझे इसको सॉल्व करना चाहिए, जिस पर मुझे इसको निगलना चाहिए था, जो ही वो वक्त करीब आता जाता है और अप्रोच होता जाता है, आई फॉरगेट अबाउट इट, तो मैं भूल जाता हूँ इसके बारे में, इस दवाई के बारे में। गो के जेब में होती है वो दवाई। Chemists make their fortunes out of the medicines that people forget to take। जनरल एक स्टेटमेंट दिया है इसने एंड के इस पैराग्राफ के एंड पर, कहता केमिस्ट मेक देयर फॉर्च्यून्स, केमिस्ट यानी दवाइयों वाले केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट, आपने सुना होगा नाम केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट, जो दवाइयां बेचने वाले दुकानें होती हैं, तो कहते वो दवाइयों वाले लोग मेक देयर फॉर्च्यून्स आउट ऑफ द मेडिसिन, दवाई बनाने वाले या दवाई बेचने वाले लोग वो अपना फॉर्च्यून बनाते हैं, फॉर्च्यून अपनी दौलत बनाते हैं आउट ऑफ द मेडिसिन, उस दवाई से बनाते हैं अपनी दौलत, उस मेडिसिन से दैट पीपल फॉरगेट टू टेक, जो लोग खाना भूल जाते हैं, जो लोग
उस दवाई से जो जो लोग खाना भूल जाते हैं, उस दवाई उससे वो अपनी दौलत बनाते हैं। लोग खाना भूल जाते हैं उस दवाई को, उसी दवाई से वो केमिस्ट जो हैं अपनी दौलत बनाते हैं। थोड़ा सा मतलब अ, दूसरे अंदाज से स्टेटमेंट है। कहने का मतलब इसका ये है कि लोग दवाइयाँ लेते हैं, खरीदते हैं, उन दवाइयों को नहीं खाते हैं, फिर खरीदते हैं, नहीं खाते हैं। तो चूंकि आधी दवाई खाई जाती है या थोड़ी सी दवाई खाई जाती है, तो उस दवाई से इलाज पूरा नहीं होता है, बीमारी अधूरी रहती है। तो होता यह है कि दवाई इलाज मर्ज का इलाज नहीं होता है, वो दोबारा खानी पड़ती है, तो दो और भी खरीदनी है दवाई। तो होता यह है कि बीमारी चलती रहती है, दवाइयाँ बिकती रहती हैं, तो केमिस्ट का पैसा बढ़ता रहता है। ये इसका जनरल इसने स्टेटमेंट दे दिया है इसके बारे में। यही chemists make their fortunes out of the medicines that people forget to take। तो अब अगले पार्ट में इंशाल्लाह अगला पैराग्राफ।